नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का चुनाव 28 अक्टूबर को पहले चरण के लिए मतदान किया जाना है और उससे पहले बिहार की सभी राजनीतिक पार्टियां जनता को लुभाने के लिए अपना अपना अलग अलग विजन डॉक्यूमेंट जारी कर रही हैं। मतलब जो पार्टियां गठबंधन में भी हैं, वो गठबंधन के हिसाब से बना हुआ मैनिफेस्टो नहीं, बल्कि हर एक पार्टी अपना अलग अलग मैनिफेस्टो जारी कर रही है। इसमें दिलचस्प ये है कि बीजेपी ने जो अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, इसमें कोरोना की फ्री वैक्सीन देने का बिहार की जनता से वादा किया है, जिस वादे पर अब महाराष्ट्र की सरकार चलाने वाली शिवसेना ने टिप्पणी की है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए बीजेपी पर कोरोना के उनके वादे को लेकर निशाना साधा है। शिवसेना ने सामना में लिखा है, बीजेपी की असली नीति क्या है, उनका दिशा दर्शक कौन है, इस बारे में थोड़ा भ्रम का माहौल बना दिख रहा है। 2 दिन पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने जनता को आश्वासन दिया था कि सरकार प्रयास करेगी कि कोरोना का टीका आते ही देश के सभी लोगों तक पहुंचाया जाए। प्रधानमंत्री टीके का वितरण करते समय कहीं भी जाति, धर्म, प्रांत, राजनीति बीच में नहीं लाए। लेकिन बिहार में बीजेपी का मैनिफेस्टो सामने आने के बाद ये विचित्र हो गया है। शिवसेना ने बीजेपी को कटघरे में खड़ा करते हुए सवाल किया कि जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है, वो राज्य क्या पाकिस्तान में है, या इन राज्यों को कोरोना का टीका पुतिन देंगे? शिवसेना का सीधा निशाना बीजेपी पर कोरोना की वैक्सीन को लेकर है। शिवसेना का कहना है कि अगर बीजेपी बिहार में सत्ता में आ जाएगी तो वहां फ्री में कोरोना की वैक्सीन देगी, और जहां सत्ता में नहीं है वहां बीजेपी क्या करेगी? वैक्सीन देगी भी या नहीं? फिर उन राज्यों को वैक्सीन सीधा रूस के राष्ट्रपति देंगे क्या? इसके बाद शिवसेना ने कोरोना काल के दौरान भी बिहार में हो रही चुनावी रैलियों को लेकर भी तंज कसा है। शिवसेना ने कहा है कि नेताओं के हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं और प्रचंड भीड़ उमड़ रही है। इस भीड़ में हो सकता है कि कोरोना की दबकर मौत हो जाए और राजनीतिक क्रांति हो जाए। बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए संपादकीय में लिखा है कि बिहार में जो निर्णय आना होगा वो आएगा, लेकिन बीजेपी ने लोगों के मन में कोरोना के डर को बढ़ाकर मुफ्त टीके की सुई लगाने का फोकट उद्योग शुरू किया। बीजेपी को निचले स्तर की पार्टी बताते हुए सामना में लिखा है कि सत्ता पाने के लिए और मतदाताओं को बहलाने के लिए नैतिकता वाली पार्टी कौन से निचले स्तर तक जा सकती है, अब पता चल गया। मुफ्त में टीका सिर्फ बिहार में ही क्यों, पूरे देश को क्यों नहीं? पूरे देश में कोरोना ने तांडव मचाया है। ये आंकड़ा 75 लाख से ज्यादा तक पहुंच चुका है। लोग रोज अपनी जान गंवा रहे हैं। ऐसे में एक ऐसे राज्य में जहां विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, वहां इस प्रकार की राजनीति होना दुखद है। सामना में शिवसेना ने कहा है कि बिहार के चुनाव में विकास गुम हो चुका है। पूरे देश में कोरोना के टीके की आवश्यकता है। टीके की खोज तीसरे चरण में पहुंच चुकी है, लेकिन टीका पहले बिहार में बीजेपी को मतदान करने वालों को मिलेगा। लेकिन मान लीजिए कि बिहार में सत्ता बदल गई तो बीजेपी बिहार को टीका नहीं देगी क्या? कई राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है, उनको भी टीका देने के मामले में केंद्र सरकार हाथ ऊपर कर लेगी क्या? विरोधी दल के एकाध विधायक को कोरोना हो गया तो बीजेपी की ओर से कहा जाएगा कि टीका लगाना होगा तो पहले अपनी पार्टी बदल लो, नहीं तो चिल्लाते बैठो। आपको बता दें, बिहार में जारी अपने मैनिफेस्टो में बीजेपी ने 5 सूत्र, 1 लक्ष्य और 11 संकल्प का जिक्र किया है, जिसे बिहार में अगले 5 साल में आत्मनिर्भर बिहार का रोड मैप 2020 से 2025 बताया गया है। इस संकल्प पत्र में बीजेपी ने फ्री कोरोना वैक्सीन, 19 लाख रोजगार, 3 लाख नए शिक्षकों की नियुक्ति, मेडिकल, इंजीनियरिंग समेत तमाम तकनीकी शिक्षाएं हिंदी में उपलब्ध कराए जाने का वादा किया है। शिवसेना ने बीजेपी के इन्हीं वादों पर कटाक्ष किया है और सबसे बड़ा सवाल बीजेपी से यही पूछा है कि जब दुनिया भर में कोरोना महामारी फैली है तो ऐसे में पूरे जोर शोर से विधानसभा चुनाव कराने की जरूरत क्या है? चुनावी रैलियों की क्या जरूरत है? साथ ही शिवसेना ने सिर्फ बिहार में ही कोरोना की फ्री वैक्सीन को लेकर बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। आप शिवसेना के बीजेपी पर इन आरोपों से कितना इत्तेफाक रखते हैं? आप शिवसेना के इस तंज पर उसका कितना समर्थन करते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।